और इस वक्त बिहार से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा भेजा है। महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सौंप दिया है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह वही मंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की बात को कहा था और यह भी कहा था कि चोरी किस तरीके से हो रही है और चोरों का सरदार कौन है। हालांकि जब एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें उनसे सवाल भी पूछा गया था, नीतीश कुमार ने उनसे सवाल पूछा था, लेकिन इन तमाम सवालों पर वो अपने स्टैंड पर कायम रहे थे। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीतीश, किस तरीके से देखा जाए इस इस्तीफे को? देखिए, महागठबंधन की सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही लगातार जिस तरह से सुधाकर सिंह सरकार पर हमले बोल रहे थे, किसानों की बात कह रहे थे, विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर खुलकर कह रहे थे और लगातार कह रहे थे। कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार ने इस संबंध में उनसे जानकारी लेनी भी चाहिए, बिना कोई जवाब दिए वो बाहर निकल गए थे और इसके बाद से तल्खी लगातार बढ़ी हुई थी। और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जिस तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई थी, माना जा रहा है बिल्कुल। अभी नीतीश आपके पास वापस लौटेंगे। जगदानंद सिंह उनके पिता कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो किसानों की साथ ज्यादती हो रही है और जो उनके मंडी कानून को हटा दिया गया, वह एक ऐसा कानून है जिससे पूरा बिहार तबाह होता जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में, उसके सारे घोषणा पत्रों में और सारे कार्यक्रमों में और भारत की जनता ने किसी कानून के खिलाफ जो आंदोलन किया, उसका एक ही मकसद था कि भारत के किसानों को कैसे बचाया जाए, उपनिवेश न बनने दिया जाए। व्यापारी जो अडानी और अंबानी की निगाह है इस पर और भारत का प्रधानमंत्री उनको सौंप देना चाहता है किसानों को उनके हाथों में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका के चंगुल से भारत के किसानों को बचाया था। हम लोग बचपन में PL 480 का लाल गेहूं की रोटी खाते थे, लेकिन आज बिहार में अन्न भय केवल किसानों का स्वावलंबन के लिए ताकत देनी है। लेकिन शायद यह बात समय अनुकूल नहीं था, वह लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए बिहार के कृषि मंत्री ने आज शुभ अवसर पर अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र सौंप दिया है तेजस्वी जी को कि वो जहाँ चाहें इसको भेज दें। उन्हीं के नाम से होगा ना, त्यागपत्र तो अंत में उन्हीं को भेजना होगा और वो गवर्नर साहब के यहाँ भेजेंगे। तो जगदानंद सिंह को आप सुन रहे थे, सुधाकर सिंह के पिता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी आरजेडी के, जैसे कि अभी नीतीश बता रहे थे। उन्होंने बताया कि किसानों के हित की अनदेखी की जा रही है, किसानों के खिलाफ काम किया जा रहा है। नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश, आरोप बेहद गंभीर हैं आरजेडी और महागठबंधन की सरकार पर, जो जगदानंद सिंह अभी कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने देखा लगातार जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, जिस तरह से वो सार्वजनिक मंच से जो बातें कह रहे थे, उससे महागठबंधन के लिए, सरकार के लिए काफी असहज स्थिति बनती जा रही थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि आपसे विभाग के अधिकारी यदि पैसे मांगे तो उनको जूते मारिए। फिर उससे पहले उन्होंने कहा कि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूँ। नीतीश कुमार ने कैबिनेट में पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि हम हट ही जाते हैं, बिना कोई जवाब दिए निकल गए। तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जा रहा था, उसको लेकर महागठबंधन में एक असहज स्थिति नीतीश कुमार महसूस कर रहे थे। और 2 दिन पहले ही अभी जगदानंद सिंह ने भी जो एक बयान दिया नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर, उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक हिदायत जारी की गई है कल ही, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा। तो अब चूंकि इनके पुत्र ही चूंकि कृषि मंत्री हैं जगदानंद सिंह के, और उनकी तरफ से भी लगातार जिस तरह की बयानबाजी आ रही थी, संभवतः उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और सुधाकर सिंह इससे पहले भी नीतीश कुमार से उनका जो रिश्ता रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है। देखिए, जब से ये गठबंधन की सरकार एक बार बनी है, तब से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। इसको लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।